हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग अनमोल रिदासनी। तो आज मैं आपको बिटसेट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने बिटसेट क्यों देनी चाहिए। बिट्स पिलानी इज़ वन ऑफ द रिनोन्ड एंड प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया। बिट्स पिलानी ये अपने आप में एक ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी है एंड देर इज़ नो क्राइटेरिया फॉर रिजर्वेशन हियर। इंडिया में बिट्स पिलानी के 3 कैंपसेस है, पिलानी कैंपस, गोवा कैंपस एंड हैदराबाद कैंपस। So, if you prepare for BITSAT well and score good in it, then you can get admission in any of these campuses of BITS Pilani। तो शुरुआत करते हैं एलिजिबिलिटी के साथ। 12th के बोर्ड एग्जाम्स में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स इन तीनों के 75% एग्रीगेट चाहिए एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश चारों सब्जेक्ट्स के 60% इंडिविजुअली भी चाहिए। अब आते हैं एग्जाम पैटर्न ऑफ बिटसैट पे। बिटसैट का पेपर 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पार्ट 1 फिजिक्स 40 क्वेश्चंस, पार्ट 2 केमिस्ट्री 40 क्वेश्चंस, पार्ट 3 होता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड लॉजिकल रीजनिंग्स। इसके होते हैं 25 क्वेश्चन, जिसमें से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी 15 क्वेश्चंस और लॉजिकल रीजनिंग 10 क्वेश्चंस। ये जो पार्ट होता है जेई मेंस और जेई एडवांस से अलग होता है, क्योंकि बिटसैट आपका इंग्लिश का भी अंडरस्टैंडिंग चेक करती है। पार्ट 4 होता है मैथमेटिक्स 45 क्वेश्चंस। तो कुल मिला के होते हैं टोटल 150 क्वेश्चंस और आपको टाइम दिया जाता है 180 मिनट्स। इसको छोड़ के आपको 12 बोनस क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं, जिसके बारे में मैं वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। सो प्लीज स्टे टिल द एंड। अब आते हैं मार्किंग स्कीम के ऊपर। मार्किंग स्कीम होती है +3 -1, मतलब फॉर ईच करेक्ट आंसर यू गेट +3 मार्क्स एंड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर यू गेट -1 मार्क। अब आते हैं डिफिकल्टी लेवल पे। बिटसैट का लेवल जेई मेंस से इजी होता है, क्योंकि काफ़ी डायरेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी उसमें पूछे जाते हैं। अब आते हैं विच बुक्स टू स्टडी, कि आपने कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए ताकि आप बिटसैट को क्रैक कर सको। अब मैंने बुक्स के बारे में भी एक वीडियो बनाया है, आप उसको भी रेफर कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। लेकिन अगर आपका फोकस सिर्फ बिटसैट है, या फिर आप उतने बुक्स नहीं पढ़ना चाहते हो, या अगर आपको टाइम इतना कम है कि आप उतने बुक्स रेफर नहीं कर सकते, तो मैं आपको 2 बुक्स अब बताने वाला हूँ, लेकिन आपको ये थोरोली रेफर करने पड़ेंगे। पहला है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के एनसीईआरटी। 11th 12th के आपको सभी एनसीईआरटी के बुक्स अच्छे से करने पड़ेंगे। और दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए अरिहंत की प्रिपरेशन गाइड। ये आपको सॉल्विंग के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स, मॉक पेपर्स और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी अच्छे से सॉल्व करके दिए हैं, और उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। इंग्लिश के लिए आप टेंसेस, ग्रामर, वोकेबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ये सब एक बार रिवाइज कर सकते हो। जो भी आपको बुक रेफर करनी है वो आप रेफर कर सकते हो इसके लिए। और मैं इसके लिए बोलूँगा कि इंग्लिश में आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स और मॉक पेपर्स के सारे क्वेश्चंस करके जाने हैं, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस इंग्लिश के रिपीट भी होते हैं। अब आते हैं लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग की एज सच तो कोई आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इन्हीं पेपर्स में से उसको एक बार देख सकते हो, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं। और हाँ, आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स और मॉक पेपर्स भी सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। कम से कम आपने 8 से 10 प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है। इससे क्या होगा, आपको मार्क्स में ग्रेजुअली इंक्रीज दिखाई देगा। अब आते हैं पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटजी के ऊपर। तो जेई मेंस में जैसा सबको पता है होते 75 क्वेश्चंस और टाइम दिया जाता है 180 मिनट्स, और बिटसैट में होते 150 क्वेश्चंस और टाइम फिर भी दिया जाता है 180 मिनट्स, यानी कि डबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको 2 चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट स्पीड और सेकेंड एक्यूरेसी। यू नीड टू बी वेरी वेरी फास्ट। आपको स्टार्ट में ही एक बूस्ट मिलना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा दैट यू शुड स्टार्ट विथ केमिस्ट्री एंड इंग्लिश सेक्शन ओनली। अब आपको पेपर के बीच में भी कहीं पे भी लूज नहीं पड़ना है। अब हम उस चीज़ पे आते हैं जिसको आपको बेसब्री से इंतज़ार था, यूनिक फीचर ऑफ बिटसैट 12 बोनस क्वेश्चंस। अब ये बोनस क्वेश्चंस सबको नहीं मिलते। दो स्टूडेंट्स हु अटेम्प्ट एंड सबमिट ऑल दीज 150 क्वेश्चंस, बस ये क्वेश्चंस उन्हीं को मिलते हैं, और आप वापस से इन 150 क्वेश्चंस पे नहीं जा सकते और उनके आंसर्स चेंज नहीं कर सकते। तो अब आप ये पूछोगे कि 12 क्वेश्चंस किसके होते हैं, तो ये होते हैं
4 फिजिक्स के, 4 केमिस्ट्री के और 4 मैथ्स के। ऐसे होते ये 12 क्वेश्चंस। फिर आपको और एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या इनकी डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा हार्ड है या कुछ इजी है, और इनकी मार्किंग स्कीम क्या है, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है? तो हाँ, इसका भी मार्किंग स्कीम सेम होता है, +3 और -1, और इसकी डिफिकल्टी लेवल भी सेम होती है, ना कुछ आसान ना कुछ मुश्किल, सेम होता है जैसे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का ओरिजिनल पेपर था। अगर किसी के 135 से 140 क्वेश्चंस 2.5 घंटे के अंदर अटेम्प्ट हो चुके हैं, तो जो 10 से 15 क्वेश्चंस उसके बचे हुए हैं वो उसको लॉजिकली गेस कर सकता है और फिर बोनस क्वेश्चंस पे जा सकता है। इससे आपको बेनिफिट ही होगा, क्योंकि अगर आप वर्स्ट केस देख लो तो -10 -15 अगर इधर मार्क्स होते हैं, और अगर आपको 8 या 9 क्वेश्चंस भी आप उधर सही कर लेते हो तो आपका नेट पॉजिटिव ही होने वाला है। अगर किसी के 100 से 110 क्वेश्चन ही हुए हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको 12 बोनस क्वेश्चंस के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आप इसी क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी की तरफ लेके जाओ ताकि आपके नंबर बढ़ सके। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया हो ज़रूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल पर, और बिटसेट के बारे में आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताओ। ऑल द बेस्ट दोस्तों, फोड़ के आना बिटसेट।